महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे कार्तिक पूर्णिमा 2023 27 नवंबर की रात कर ले यह छोटा सा उपाय। इतना पैसा आएगा कि धन में बढ़ोतरी देख आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, जो मैं उपाय बताने वाली हूँ वो कमाल का उपाय है। 27 नवंबर को जो है कार्तिक पूर्णिमा पड़ रही है। 27 नवंबर को ही इस उपाय को करना है। शाम को दीपदान करनी है। और जो उपाय मैं बताने वाली हूँ आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी जाकर समझ में आएगा। दोस्तों, बहुत छोटा सा उपाय है, सरल सा उपाय है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपके जीवन में भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा कि आप सोच नहीं सकते हैं उतना। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन देव दीपावली भी मनाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन शिव जी ने त्रिप राक्षस का जो है वध किया था, इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, पुण्य और दीप दान करने का बहुत महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के साथ चंद्रदेव की भी पूजा करने से भक्तों को जो है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक समस्याएं जो है दूर होती है। इस दिन गंगा या अन्य किसी पवित्र नदी अथवा जल कुंड में स्नान करना बहुत ही फलदायी होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का साथ में पूजन करने से सदा वास बना रहता है। हमारे घर में अस्थायी रूप से उनका वास होता है। तो इस दिन विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का एक साथ आप लोग पूजन जरूर करें। एक घी का दीपक आप अपने मंदिर में प्रज्वलित करें। अगर नहीं है घी तो कोई बात नहीं है, आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। और एक दीपक जो है आप तुलसी माता के समक्ष जलाएं। अगर कहीं नदी, तालाब, सरोवर है तो वहाँ पर भी आप दीपक जरूर जलाएं। अपने मुख्य द्वार पर दीपक जलाएं, अपने छत पर दीपक जलाएं, जहाँ जहाँ आपको संभव हो। अगर आंवला का पेड़ है तो वहाँ पर भी जलाएं। कम से कम 5 दीपदान जरूर करें। अगर अगल बगल में कहीं मंदिर है तो आप वहाँ पर भी जाकर के 2 दीप भी, 1 दीप या 2 दीप वहाँ पर भी आप जाकर के प्रज्वलित कर सकते हैं। जितना आप दीपदान कीजिएगा उतना ही आपको फल मिलेगा। तो स्नान और दान और दीपदान तीनों का बहुत महत्व होता है। तो आप लोग इस दिन कुछ ना कुछ दान जरूर करें। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा गेहूँ, ऐसे ही आपको, और थोड़ा सा धन जो ही है 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, जितना समर्थ है आप लोग इस दिन दान जरूर करें। इस दिन धन का दान करने से जो है माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो आप लोग इस दिन ज़रूर करें। दोस्तों, अब मैं जो उपाय बताने वाली हूँ आप लोगों को, उस उपाय को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको क्या करना चाहिए। यदि काफ़ी प्रयास के बाद भी आपको करियर और कारोबार में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं। साथ ही विधि विधान से माँ लक्ष्मी की उपासना करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं। फिर अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को धन की तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से करियर और कारोबार में तरक्की मिलेगी और धन में भी वृद्धि होती है ऐसा करने से। दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार यदि आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है और जीवन में सुख समृद्धि का अभाव है तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में जाकर दीपदान जरूर करें। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है। कहीं भी अगर नदी, तालाब है आपके आसपास, अगर नहीं भी है तो अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ ज़रूर जाइए और जा कर के दीपदान वहाँ पर कीजिए। एक दीपक जलाइए तिल के तेल का और नदी, सरोवर में उसे बहा दीजिए और वहीं पे बोलिए कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, हे माँ लक्ष्मी। उस दीपक को जो है पानी में बहा दीजिए। इस पर माना जाता है कि दीपक जो है वहाँ पे प्रज्वलित करने से हमारे जितना भी हमारे ऊपर कर्ज होता है बहुत जल्द चुक जाता है। दोस्तों, एक और उपाय जो मैं बताने वाली हूँ कमाल का उपाय है। इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी और सदा आपके घर में खुशहाली बनी रहेगी। पूर्णिमा पर अगर हम कोई भी उपाय कर लेते हैं, अगर छोटा सा भी उपाय होता है ना, तो वो बहुत कमाल का होता है। तो आप लोग थोड़ा ही सही इस दिन दान जरूर कर लीजिएगा, प्रज्वलित करें। और शाम के समय में जितना हो सके उतना आप दीप प्रज्वलित करें। अगर नहीं तो कम से कम 5 जगह पर जरूर आप दीप प्रज्वलित करें। एक अपने घर के मंदिर में, दूसरे तुलसी के पास, तीसरे अपने मुख्य द्वार पर और चौथा जो है बेल के पेड़ के नीचे आप जला सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे जला सकते हैं, आंवला के पेड़ के नीचे जला सकते हैं। ऐसा करने से जितना हम दीपदान करते हैं उतना ही जो है हमारा पाप जो है नष्ट होता है। अब हम आपको एक और उपाय बताते हैं जिससे कि आपके घर में सदा लक्ष्मी का वास बना रहे। दोस्तों, पूर्णिमा पर अगर आप लोग चाहें
तो कम से कम 2 कन्या हो या 5 कन्या या 9 कन्या, जितना आपके पास समर्थ है भगवान दिए हैं, आप ज़रूर कन्याओं को भोजन ज़रूर कराइए। जिस प्रकार से हम नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराते हैं, चुनरी ओढ़ाते हैं, कुछ फल वगैरह, कुछ दान दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार से आपको हर पूर्णिमा के दिन करना है। यानी कि ये कार्तिक पूर्णिमा पर ही कर लेते हैं आप, तो आपको सभी पूर्णिमा का फल मिल जाता है। लेकिन अगर हर अमावस्या पूर्णिमा पर हम इस प्रकार से अगर करते हैं तो हमारे घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। तो करना क्या है, 1 या 2, 3, 5, 9 जो भी कन्या आपको मिल जाए उसे लाना है, अपने घर पर बुलाना। उसके बाद से पूर्णिमा के दिन आप जिस प्रकार से हम नवरात्र में करते हैं उसी प्रकार से आपको पैर धोना है, पैरों को रंगना है और भोजन कराना है। भोजन कराने के बाद ध्यान रखें कि सात्विक भोजन कराएं, खीर पूड़ी आप खिला सकते हैं। उसके बाद जो भी दान दक्षिणा है उन कन्याओं को आप दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं होगी, मैं गारंटी लेती हूँ। और यह उपाय को आप हर अमावस्या, हर पूर्णिमा पर कर सकते हैं। अगर धन का आगमन बढ़ाना चाहते हैं तो इस उपाय को आप लोग ज़रूर कीजिएगा। रह गई दीपदान वाली बात, तो शाम के समय में आप लोग कहीं नहीं जला सकते हैं, 5 जगह पर ही दीप अगर जला लेते हैं तो आपको संपूर्ण फल अवश्य मिलेगा। जितना हो सके उतना आप दीप जला सकते हैं। अगर शुद्ध घी मिल जाता है, गाय का घी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर घी नहीं मिलता है तो तिल के तेल का ही दीपक जलाएं। एक बात और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि दीपक जलाते समय आपको खाली दीपक कहीं नहीं रखना है। जहाँ पे दीपक आपको रखना है वहाँ पे थोड़ा सा चावल या गेहूँ आपको रख कर तब उसके ऊपर दीपक जलाना है, इतना ध्यान रखना है। और कन्या वाला उपाय जो है आप लोग दिन में भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के